एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया, फिर से मोदी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एनडीए के साथियों को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की शुरुआत हुई। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा बच्चा, मित्रों, भारत का बच्चा बच्चा इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहां बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि, करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। और मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण ली, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे। मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।